Let us talk about irrational numbers. Irrational numbers are denoted by Q के ऊपर C लिखा है, यानी Q complement. Q complement. A number is called as an irrational number if it cannot be written in the P by Q form, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. यानी दुनिया में दो तरीके के नंबर्स हैं, एक रैशनल नंबर्स और एक इरैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है. Q कॉम्प्लीमेंट यानी इरैशनल नंबर्स. और इरैशनल नंबर्स जो हैं वो क्या है? ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर इरैशनल नंबर्स. याद करें, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अगर मैं Q की बात करूं, दे आर टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग का मतलब कि उनका कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट था डेसिमल के बाद. एग्जाम्पल के तौर पे 4.3. ठीक, ये एक रैशनल नंबर फॉर्म की कैटेगरी में था. और इसी तरह 0.3333 या फिर इसको 0.3 बार लिख दें. इस तरीके के नंबर्स यानी वो सारे नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, दे केम अंडर द कैटेगरी रैशनल नंबर्स. बस इसका उल्टा बात कर लेंगे. टर्मिनेटिंग का उल्टा मतलब टर्मिनेशन नहीं है. टर्मिनेशन नहीं है, क्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब बोलूंगा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अंडर द रूट 3, उसकी वैल्यू क्या है? 1.732 एंड इट गोज ऑन. आगे कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेशन नहीं है, डेसिमल के बाद आखिरी डिजिट नहीं है कोई भी, चलता जाएगा आगे आगे आगे. करेक्ट. एंड नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग, यहां पर कोई एक पैटर्न फिक्स नहीं है जिसके हिसाब से चीजें रिपीट करें. जैसे Q के केस में यानी रैशनल नंबर में तो एक पैटर्न था, 0.33333 रिपीट होता चला जा रहा था, लेकिन यहां पर देयर इज नो सच फिक्स्ड पैटर्न. करेक्ट. सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इरैशनल नंबर्स. मैं दूसरी भाषा में बोलूं, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ नंबर्स. अगर मैं रियल नंबर्स की नंबर लाइन पे देखूं, नंबर लाइन पे दो ही तरीके के रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं नंबर्स, Q एंड Q के ऊपर कॉम्प्लीमेंट. तो जो रैशनल नंबर है वो इरैशनल नहीं है एंड जो इरैशनल है वो रैशनल नहीं है. करेक्ट. या एक और बात बोली जा सकती है, ऑल द रैशनल प्लस इरैशनल नंबर्स टुगेदर कंप्राइजेस टू फॉर्म ऑल द रियल नंबर्स. ठीक, ग्रेट. एंड अब देखिए, वी हैव रिटन मेनी मोर एग्जाम्पल्स. √2, √3, 3√2, 2 प्लस √3, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस √3. अब आपके सामने एक नया तो नहीं बोलेंगे, पाई. पाई क्या है? इज इट अ रैशनल नंबर और अ इरैशनल नंबर? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, सर पाई की तो वैल्यू 22/7 होती है, तो ये रैशनल नंबर होना चाहिए. नो, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है. आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट. पाई की जो वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है. तो यानी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हम बता ही नहीं सकते हैं. पाई की एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट कैलकुलेटेड और कैनॉट बी कैलकुलेटेड. 3.124 एंड इट गोज ऑन. कोई रिपीटिंग पैटर्न यहां पर फॉलो नहीं किया जाता. एज अ रिजल्ट पाई कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इरैशनल नंबर. 22/7 मैं रिपीट कर रहा हूं, वी जस्ट टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू टू ईज आउट आर कैलकुलेशंस. तो पाई इज अ इरैशनल नंबर. और एक और बात लिखिए, ई
को कहा जाता है, आगे चल के आप पढ़ेंगे, नेपियर्स कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? नेपियर्स कांस्टेंट। इट इज अ सिंबल, इट इज अगेन अ इररेशनल वैल्यू, और ई की वैल्यू 2.7 और 2.8 के बीच में लाई करती है। कितनी होती है? एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं की जा सकती, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एन इररेशनल नंबर। तो ये बात थी इररेशनल नंबर की। सम अप करूं सारी बातों का, तो ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो इररेशनल होते हैं। और एक और बात की जा सकती है यहां पर, मैं आपसे बोलूं Q के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है? सेट की भाषा में बात की जा सकती है, बिकॉज ऑल दीज नेचुरल, रैशनल, जितने भी नंबर से सारे के सारे क्या है? एक सेट है। अब ध्यान से देखिए जो मैंने बॉक्स बनाया, लेट अस से, अगर मैं सेट की टर्म्स में बात करूं, मैंने पहले भी बोली थी बात, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स। लेट अस से इस सेट के अंदर में ये कोई एक ए सेट अवेलेबल है, और ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है, लेट अस से दिस इज द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस समझते हैं? मतलब टोटल चीजें, टोटल चीजें। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो शेडेड रीजन है, ए इज रिप्रेजेंटिंग द शेडेड रीजन, ए इज रिप्रेजेंटिंग द शेडेड रीजन, एंड ए बार बोलूं या ए कॉम्प्लीमेंट बोलूं, वो लिखा जाएगा या बोला जाएगा अनशेडेड रीजन। द रिमेनिंग रीजन, यानी इफ आई राइट डाउन अगेन हेयर ए बार या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, इट रिप्रेजेंट्स द अनशेडेड रीजन। करेक्ट? इस बात को और अच्छे से समझने के लिए, सो दैट आपको ये कंफ्यूजन ना रहे, लेट अस से कोई एक मैंने एक सेट ले लिया जिसके अंदर में 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स लिए, और मान लो इसके अंदर में एक सबसेट है ए, उसके अंदर में दो ही एलिमेंट हैं, 2 और 3। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे, एंड दे विल बी रिटन एज 1 and 4. So this is the meaning of Q complement या Q bar. Correct? Q bar बोले या Q complement बोले, both are the same